हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। तो हमने यहाँ पर अपने 10th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया है। पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था दैट वाज द बेसिक ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जो हमें फार्मूला यूज़ होने वाला है हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 में, वो हमने हमारे पिछले वीडियो में अपलोड किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक है। लेकिन अगर वो समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस सेट आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपने कर दिया है सो थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम अपना फर्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं, डेट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनका हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो बस यहाँ पर हम जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो है हम ऐसा लिखेंगे, लेट a 2,3 b x1 y1, यानी ये जो है x1 y1 की वैल्यू रहेगी, और b जो 4,1 है b x2 y2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ AB लिखेंगे सीधा सीधा कि डिस्टेंस ऑफ AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब जो है हम यहाँ पर सीधा सीधा हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, दैट इज़ x2 हमारा क्या है 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 4 प्लस 4 दैट इज़ 8, जो कि हमें पता है क्या होता है 2√2। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपना आगे जितने भी सम है वो करेंगे। तो ये तो सिंपल वाला था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सम रेडी है। इसमें भी हम सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट p 5 माइनस 5,7 b x1 एंड y1, और q हमारा हो जाएगा x2 एंड y2, इस तरह से। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस pq जो है वो सीधा सीधा अप्लाई करते हैं इस तरह से, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे x2 की वैल्यू क्या है, -1 माइनस 5 प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू हमारी 3 है -7 द होल स्क्वायर। दिस विल गिव अस नथिंग बट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -1 प्लस 5 द होल स्क्वायर, और ये हमारा 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 5 माइनस 1 विल बी 4, बट वहाँ पे साइन जो है हमारी पॉजिटिव होगी। 3 माइनस 7 विल अगेन -4, तो यहाँ पे वापस से वही होगा, 4 4 ज़ा 16, और -4 इंटू -4 विल बी +16, तो वो होगा हमारा 32। अब 32 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, तो हमें आंसर आएगा ये तो यहाँ पे हमें आएगा 4√2। 4√2 विल बी अवर डिस्टेंस PQ। आइए थर्ड सम देखते हैं। रेडी है, इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम R को b x1 और हमारा s हो जाएगा 0,5/2 b x2 y2। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस RS क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है हमारी 0, माइनस x1 भी हमारा 0 है, प्लस y2 की वैल्यू हमारी क्या है 5/2 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, तो हम इसे इस तरह से एक बार और एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख लेते हैं इस तरह से। जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये प्लस हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव अस 2 3 ज़ा 6, और वो 6 को इससे ऐड कर देना है, दैट विल गिव अस 11/2 द
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे, दैट विल बी आवर डिस्टेंस आर एस, दैट इज़ 11/2। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। आइए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सम भी उसी तरह है। तो सबसे पहले L 5, को हम लिखेंगे x1 y1 और M -7, -3 को हम लिखेंगे x2 y2। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डिस्टेंस LM जो होगा वो होगा x2 -x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारी x2 की वैल्यू है -7 और ये हमारा +5 और ये है हमारा -3 माइनस ऑफ -8 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा -7 -5 द होल स्क्वायर प्लस माइनस विल बिकम +8। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप लिख लिया करिए ताकि जो है आगे जाके हमें साइंस में गड़बड़ ना हो। चलेगा एक स्टेप अगर बढ़ जाएगा बट हमारे मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे माइनस विल बिकम प्लस, 7 + 5 विल बी 12, तो यहाँ पे होगा -12 द होल स्क्वायर। फिर ये भी हमारा प्लस माइनस विल बिकम माइनस, आंसर आएगा 5 बट इट विल बी पॉजिटिव। अब उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 144 + 25 दैट विल गिव अस नथिंग बट 961, दैट इज़ नथिंग बट 13। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस LM है दैट विल बी 13। तो आइए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। हमारा ये फिफ्थ सम भी उसी तरह हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे -3, 6b x1 y1 और r हमारा 9, -10 विल बी x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस TR जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट हमारा x2 -x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 9 -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -10 -6 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बिकम 9 + 3 द होल स्क्वायर और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, 9 + 3 विल बी 12 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 144 और ये हो जाएगा हमारा 256, 16 × 16। उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे दैट विल गिव अस नथिंग बट 400 और 400 का हम अगर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर आएगा 20, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन TR। अब आइए फिफ्थ सम, ये जो है हमारा सिक्स्थ सम है, लास्ट सम, ये देख लेते हैं। अब अपॉन में है तो भी कोई भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे ये सम। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे W -7/2, 4 B x1 y1 एंड x 1,4 B x2 y2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस WX इज इक्वल टू √ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमारा x2 का वैल्यू क्या है, 1 -7/2 द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4 - 4 द होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम ये 0 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 + 7/2 द होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये 2 × 1 = 2 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर दैट इज़ 9/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल गिव अस नथिंग बट 9/2। तो डिस्टेंस WX विल बी नथिंग बट 9/2। तो इस तरह से हमारा जो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। आइए देख लेते हैं कि हमारा सेकंड सब क्वेश्चन क्या है। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड सब क्वेश्चन है दैट इज डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने पिछले साल भी ये सम किया था कि हमें 3 पॉइंट्स दिए रहते थे और हमें बोलता था कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इस तरह से अगर एक लाइन है और उसके ऊपर ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमने पिछले साल पढ़ा था कि डिस्टेंस AB हम फाइंड करेंगे
और डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस AB और BC को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, डिस्टेंस AC आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो 3 पॉइंट्स हमें दिए रहेंगे हम उनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद जो 2 छोटे डिस्टेंस आएंगे हमें, दैट इज़ AB और BC, हम उन्हें ऐड करेंगे, और अगर वो जो ऐड करने के बाद हमारा जो तीसरा डिस्टेंस है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, वो उसके इक्वल आते हैं तो आवर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर डिस्टेंस AB फाइंड करूं और डिस्टेंस BC से उसे ऐड कर दूं, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं और ये तीसरा वाला हमारा बड़ा होगा, तो वो इक्वल टू AC आना ही चाहिए। अगर इक्वल टू AC आ रहा है तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर इक्वल टू AC नहीं आ रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, A इज़ 1, -3, B इज़ 2, -5 एंड C इज़ -4, 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे, डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे और डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ये इतना पहले हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट A 1, -3, B x1 y1 और B 2, -5 V x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस AB का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज़ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस -5 -3 द होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, ये 2 - 1 हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, ये -5 और ये हो जाएगा +3 द होल स्क्वायर। उसके बाद 2 - 1 विल बी 1 प्लस -5 - 3 विल बी 2, बट साइन माइनस की आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 दैट इज़ √5। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस AB जो है वो क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इस बार जो है हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा x1 y1 और C जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। क्योंकि पहले हमने ये 2 लिया था तो ये हमारा x1 y1, अब हम BC ले रहे हैं तो ये हमारे x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम वापस से डिस्टेंस BC का फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ -4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 -5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6 द होल स्क्वायर प्लस 12 द होल स्क्वायर। तो आगे हम करते हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या आएगा, 36 + 144 दैट विल गिव अस 0 + 8 1। तो 180 आया हमारा। अब 180 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा 3 ज़ा, फिर 3 ज़ा 5 1 ज़ा, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या आ रहा है, ये 2 और ये 3। तो 3 2 ज़ा 6 √5 हमारा डिस्टेंस BC आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं कि डिस्टेंस BC हमारा 6 √5 आएगा, ठीक है। तो हमने AB फाइंड कर लिया है, BC फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे AC। तो यहाँ पर मैं AC भी फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब की बार A जो है हमारा x1 y1 होगा और C हमारा x2 y2 होगा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि B x1 y1 और हमारा C जो है वो हमारा होगा x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस AC विल बी इक्वल टू x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ -4 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 -3 द होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा हो जाएगा -5 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 द होल स्क्वायर
दैट विल गिव अस नथिंग बट 25 प्लस 100 दैट इज़ 125। अब 125 को हमें वापस से फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 5 5 वापस से, और ये तो हमें आंसर आएगा 5√5। तो डेट इज़ डिस्टेंस AC। अब हमें चेक करना है, हम देख सकते हैं कि ये √5 है यानी 1√5, दिस इज़ 6√5 एंड दिस इज़ 5√5। तो यहाँ पर दो छोटे वाले जो हैं वो दैट इज़ डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC, ये दोनों छोटे हैं किससे, डिस्टेंस BC से। तो याद रखिए कि दोनों छोटे वालों को हमको क्या करना है, अब ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC दैट इज़ √5 प्लस 5√5 इज इक्वल टू व्हाट, 6√5। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस BC जो है वो पहले से ही क्या है, 6√5 है पहले से ही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो छोटे वालों को ऐड करने पे हमें एक बड़ा वाला आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC, therefore the points are collinear। बस इतना सा हमारा सम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें सारे डिस्टेंस पहले फाइंड करना है, फिर कंपेयर करना है। अगर यहाँ पर ये जो हमारा डिस्टेंस ऐड करने पे, दो छोटे वाले डिस्टेंस ऐड करने पे एक बड़ा वाला डिस्टेंस नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिखते कि द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस हमारा ये सम इतना ही है। आइए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेकेंड सम भी उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे L जो है वो हमारा x1 y1 हो जाएगा, और m जो है वो हमारा इस वाले में x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस LM इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -3 द होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे 1 प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 द होल स्क्वायर प्लस -6 द होल स्क्वायर, दैट विल गिव अस नथिंग बट 16 प्लस 36। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 52। तो 52 को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, दैट विल गिव अस नथिंग बट 2√13। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस LM आएगा। यहाँ पर हमने LM तो फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे MN। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि M जो है वो इस बार हमारा हो जाएगा x1 y1, और N जो है वो हमारा हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस MN जो है वो सीधा फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो x2 हमारा क्या है, 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 5 माइनस 1 क्या करेंगे, 4 हो जाएगा, एंड दिस विल गिव अस 7 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 49, जिसको ऐड करने पे हमें आएगा 5 एंड दिस विल बिकम 65 करते हैं, दैट इज़ आवर LN। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस LN फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें L लिखना पड़ेगा कि L जो है वो हमारा -2,3 है, x1 y1 हो जाएगा, और N जो है वो 5,4 है, तो वो हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, दैट इज़ 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 7 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। तो 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 दैट इज़ √50। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा √50 आ रहा है। अब आप ध्यान रखिए कि ये हमारा √52 है, ये हमारा √50 है, और ये हमारा √65 है। यानी √52 और √50 जो है वो दो छोटे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसे इस तरह से लिख लेते हैं, डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस LN, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं
इज इक्वल टू √52 प्लस √50। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये √52 प्लस √50 √102 नहीं लिख सकते आप, ये बस इतना ही रहेगा। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, √65 है, यानी डिस्टेंस mn जो है वो हमारा है √65। तो हम देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस ln इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस mn, therefore the points are not collinear। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कंक्लूड किया हमारा सेकंड सम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले r को x1 y1 पुट करेंगे और d को हमारे 2,1 को x2 y2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस rd जो है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे x2 की वैल्यू है 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 तो 2 ही होगा और ये भी माइनस 2 हो जाएगा। दैट विल गिव अस 4 प्लस 4 दैट इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे 8 लिखे या 2√2 लिखे ये बाद में डिपेंड करता है, क्योंकि अब पहले हम ds फाइंड करेंगे। अगर वो भी परफेक्ट रूट में आ रहा है तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ds। तो यहाँ पर d जो 2,1 है दैट विल बिकम x1 y1 और s जो 3,-1 है दैट विल बिकम x2 y2। तो डिस्टेंस ds विल बी नथिंग बट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 विल बिकम प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज √5। तो देख सकते हैं कि ये सिर्फ √5 आ रहा है, तो हमने इसे √8 में छोड़ करके सही किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर RS। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं R लिख लेता हूँ। 0,3 को हम x1 y1 पुट करेंगे और s जो 3,-1 है उसे x2 y2 पुट करेंगे। तो डिस्टेंस RS विल बी नथिंग बट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बैठेगा, 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर दैट इज 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो अब उसे हम 25 ही रहने देंगे। तो हम देख सकते हैं कि दो छोटे हमारे जो है उन दोनों को ऐड करके हमें √25 आंसर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हम फिर भी लिख लेंगे सिंस डिस्टेंस, ये वाला छोटा है हमारा RD प्लस डिस्टेंस DS हमारा √8 प्लस √5 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √8 प्लस √5 अगर हम कर भी देंगे कुछ भी करके, तो यहाँ पर वो इक्वल टू प्लस √5 चाहे हम कर दे और डिस्टेंस RS जो है वो हमारा √25 है। तो हम देख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस RD प्लस डिस्टेंस DS इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS, therefore the given points are not collinear। इस तरह से हमारा ये वाला सम भी फिनिश होता है। आइए फोर्थ सम देखते हैं। सम भी उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 2,3 दैट इज x1 y1 और q हमारा हो जाएगा 1,2 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस तरह से पुट करेंगे हमारी 1 माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर और ये हमारा y2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर और ये 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 विल बी 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो जो कि हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1 दैट इज √10। तो हमारा डिस्टेंस PQ जो है वो हमें क्या आ रहा है √10 आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा डिस्टेंस QR हम फाइंड करेंगे। तो Q हमारा
2 दैट इज x1 y1 हो जाएगा, r हमारा 4,1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस QR विल बी नथिंग बट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, दैट विल गिव अस नथिंग बट प्लस 3 द हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1 दैट इज √10। ठीक है, तो ये भी हमारा √10 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज अवर PR। तो यहाँ पे P हमारा 2,3 है, तो उसे हम x1 y1 ले लेंगे और R हमारा 4,1 है, दैट विल बी x2 y2। तो डिस्टेंस PR विल बी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x2 हो जाएगा 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, दैट विल गिव अस नथिंग बट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 4 दैट इज √40। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा √40 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये √10 है, ये √10 है और ये √40 है। डायरेक्टली लिख लूँ, बट यहाँ पर हम √40 को सिंप्लीफाई करेंगे। √10 तो हमारा सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि उसके दो ही फैक्टर होंगे 5 और 2, बट यहाँ पे √40 हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम करके देख लेते हैं इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा 2√10। तो यहाँ पर हम इसे 2√10 लिख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि दो छोटों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें बड़ा वाला अब आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू √10 प्लस √10 दैट इज 2√10 एंड डिस्टेंस PR इज ऑलरेडी अवर 2√10, therefore distance PQ plus distance QR is equal to distance PR, therefore the points are कोलिनियर। इस तरह से हम अपना जो है फोर्थ सम कंक्लूड करेंगे और हमारा जो सेकंड सब क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो ये वीडियो भी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे जितने भी सम्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।